स्वागत है। कैसे हो आप? तो भाई क्विक रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 3 मिक्सचर एंड एलिगेशन आपके सामने है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैंने सारा चैप्टर आपको हर टाइप हर क्वेश्चन समझाऊंगा। आप आराम से बैठ के कॉपी किताब निकाल लीजिए, पहले समझिए, उसके बाद मैं जो करना के लिए आपको दूं वो आपने करना है। तो अब उससे पहले आपको जो ये पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पे हर स्टेट का करवाता हूँ। जैसे आज राजस्थान का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड टीचिंग का 23 जून को, तो मैंने करवा दिया है। CHSL का आज नोटिफिकेशन भी आएगा। सारी चीज़ आपको इस पे मिलती हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करना। उसके अलावा मैंने खास आपके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है, क्विक रिवीजन सीरीज 12 चैप्टरों की। तो ये रही अब 13वां चैप्टर, ये रहा मिक्सचर एंड एलिगेशन का। अब इसको शुरू करते हैं। देखो, मिक्सचर एंड एलिगेशन का यह सवाल सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक। इसको करने का क्या तरीका होता है, दोनों तरीके समझेंगे। सॉरी दोस्तों। अब देखो, सबसे पहले इसमें एलिगेशन में क्या होता है, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, या जहाज वाले सवाल भी कह देते हैं। तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का। ठीक है। अब बड़े में से छोटा घटाओ, तो 150 में से 130 गया, तो ये आ गया हमारा 20, और यहाँ पे आ गया 30। ठीक है। अब इसका अनुपात रहोगे तो 3:2। ठीक है। 3:2 के इसमें हमने 150 रुपये की जो किलोग्राम और जो 100 रुपये की किलोग्राम वाली चाय को 3:2 में मिलाया जाता है। तो मिश्रण की जो दर है वो 130 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? थोड़ा इसमें हिंदी में थोड़ी गलती हो रही है, कोई नहीं, आप ठीक, मैं बाद में ठीक कर दूंगा इसको। ठीक है। तो अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पेपर में आपको यही तरीका यूज करना है। अगर इसका बेसिक समझना चाहो तो 150 रुपये की हमने एक्स किलोग्राम और जो 100 रुपये की वाई किलोग्राम मिला के 130 एक्स जमा में वाई है ना, इतने किलोग्राम होगी। तो 150 एक्स जमा में 100 वाई इक्वल टू कितनी होगी, 130 इंटू में एक्स जमा में वाई। जब यहाँ से भी करोगे तो हमारा एक्स और वाई 3:2 आ जाएगा, या 3/2 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको ये एलिगेशन वाले से करना है, एक जगह बड़ा एक जगह छोटा, बीच में बीच का। ठीक है, ये बहुत बार आता है। अब इसी के ऊपर मैंने एक SSC GD 2025 का ही क्वेश्चन ले रखा है, जो आप देख पा रहे होगे। यहाँ पे क्या दे रखा है इसमें कि एक 8.5 किलोग्राम, जो आप देख पा रहे होगे क्या दे रखा है इसमें कि 8.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को इतने रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि हमें इतने किलोग्राम प्रति का मिश्रण प्राप्त हो। तो बहुत आसान है, एक जगह बड़ा एक जगह छोटा, बीच में बीच का। ठीक है। तो 6.3, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे 1, तो 1:2 में हम मिला देंगे इसको। ये था SSC GD 2025 का क्वेश्चन। अब क्या चल रहा है 2025। ठीक है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। अब आप देख पा रहे होगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाइप खत्म होती है, अब उसी में ये दूसरी टाइप है। इसमें क्या करता है ये चीज, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो क्या दे रखा है। ये तो सेम ही है कि 3.80 प्रति किलोग्राम चीनी को 60 किलोग्राम इतने किलोग्राम की चीनी के साथ कितने किलोग्राम मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 5 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ हो। ये 5 रुपए पे बेचा ना, तो इसे कितने परसेंट का हुआ है, अगर मान लिया 100 है तो 125 का लाभ हुआ है। ठीक है, 25% जोड़ देंगे। हमें निकालना 100। क्यों? क्योंकि ये जो चीज दे रखी है ये पहले की दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। ये SSC GD का ही क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 17 फरवरी 2025 का ही। ठीक है। तो इसमें देते हैं लाभ के बाद का, आपने लाभ से पहले का निकालना है। अब देखो ये कितने हैं, 25 भाग कर दिया, इसको भी 25 भाग करोगे तो 4। तो एक तरफ बड़ा 3.8, एक तरफ छोटा 4.6, एक तरफ बीच का। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.2,
यहाँ पे कितना आ गया 0.6। अब इसका अनुपात ले लेंगे तो 3:1, 3:1। अब क्या रखा है 3.80 शुड बी, ये 4.6 वाला है ना, ये 60 ग्राम ले रखा है। कितने ग्राम है ये 60। अगर एक 60 ग्राम के बराबर है, 60 किलो के बराबर है, तो 3 गुणा में 60 कितना आ जाएगा 180 किलो। सभी को समझ में आ गया। तो ये पेपर में बहुत बार आता है। उसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बाद का देते कि इतने परसेंट लाभ के बाद, आपने पहले वाला निकाल के और सेम वैसे ही करना है। जबकि जो पिछला क्वेश्चन होता है उसमें लाभ या इस तरह की कोई भी चीज नहीं कहता। तो हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप को। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये पेपर में बहुत बार आता है, हर स्टेट के हर उसके। अब आपको जैसे पता है कि बिहार में भी एग्जाम होने वाले हैं, राजस्थान में भी होने वाले हैं, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको ये ध्यान से समझना चाहिए। कह रहे हैं 10 रुपए प्रति लीटर की दर वाले दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण की दर इतने रुपए हो जाए। नहीं समझ में आए, आप लो प्योर था 10 रुपए, ठीक है, यहाँ पे मिश्रण कितना होना चाहिए 8.5। ठीक है, पानी है ही नहीं, पानी मिलाना है और पानी दिया 0। ठीक है, क्योंकि पानी का कोई मूल्य होता नहीं, पानी का कोई मूल्य होता ही नहीं। ठीक है, तो 10 रुपए प्रति लीटर की दूध को 0 रुपए के पानी के साथ मिलाने पर हमें 8.5 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 8.5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया हमारा, देखो ये 8.5, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1.5। ठीक है, 0 से 0 गया तो 5 दिया और 5 17, तो 17:3 क्या उसमें मिलाना पड़ेगा, जिससे कि जो मिल्क का पहले 10 रुपए का था अब वो 8.5 रुपए का हो जाए। ठीक है, मतलब हर 17 लीटर के साथ आपको 3 लीटर पानी मिला दो तो आपका रेट हो जाएगा 8.5 रुपए पर लीटर। आगे सभी को समझ में। अब देखते हैं हम 6th क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही। अब आप ये CHSL 2023 का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 4th शिफ्ट का। क्या दे रखा है 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में पानी इतना है, परिणामी मिश्रण में पानी इतना बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अब आप बताओ भाई कितना मिलाना चाहिए। अब भाई साहब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इस क्वेश्चन को मैं बाद वाले में ही करवाऊंगा। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन है, इसको भी बाद वाले में ही करवाऊंगा। ठीक है, बाद में जब एक अलग कॉन्सेप्ट समझाया जाए। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पेपरों में आता भी है ये। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, क्या कह रखा है इसने कि अगर क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर इतना लाभ कमाया जाता है तो पानी और दूध का अनुपात कितना है। तो आपने परसेंटेज पढ़ी होगी, तो उसमें जब भी ये आए ना कितने का, तो उसको बदल लो, तो ये किसके बराबर होता है 1:3। ठीक है, तो ये जो ऊपर आता है ये हमारा आता है पानी, है ना, जो कम होगा ना वो पानी आएगा और जो नीचे आएगा वो दूध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कहते हुए पानी और दूध का अनुपात है 1:3, कहते हुए वाटर और मिल्क, कहते हुए मिल्क और वाटर का अनुपात बताओ तो 3:1, कहते हुए मिल्क और मिक्सचर, है ना, मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिल्क कितना था 3, मिक्सचर किसका होता है इन दोनों का जोड़, तो 3 और 1 4, कहते हुए सॉल्यूशन अरे मिल्क का बताओ तो 4:3। ठीक है, तो दोनों चीजों में से कुछ भी, मतलब इन सारी चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह होते हैं, ये हर स्टेट के एग्जाम में आते हैं और SSC में भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देख पा रहे होगे, तो इसमें क्या रखा है कि आप रेशियो बताओ वाटर विद मिल्क, तो वाटर और मिल्क का। अब 16 से ही 2/3 किसके बराबर होता है, तो 1/6, तो 1:6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कर दोगे। आगे देख पा रहे होगे 14 से ही 2/7,
14 सही 2/7 किसके बराबर होता है? तो 1/7। कह रखा है मिक्सचर और मिल्क, मिक्सचर रेशियो मिल्क, मिल्क तो 7 हो गया, मिक्सचर क्या होता है? दोनों का जोड़, है ना। तो 8:7 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया? अब देख पा रहे हो गया आप 11th क्वेश्चन। अब इसमें क्या रखा है? एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर बेचता 35% का लाभ कमाना चाहता है, तो दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है? देखो एक चीज बताओ, अगर 100 का दूध है और वो 110 में बेचना चाहता है, ठीक है, या 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो क्या करे वो? अगर 1 लीटर 1 रुपए का है ना, तो 10 लीटर पानी मिला दे तो 10 रुपए का होगा। पानी में थोड़ी ना पैसे लगते हैं, बताओ। दूध जो आप खरीदते हो तो दूध में तो रुपए लगते हैं ना, है ना। पानी तो कितना ही मिला दे वो। तो अगर वो 35% का लाभ कमाना चाहता है तो 35% ही पानी मिला दे। अगर वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो 25% ही पानी मिला दे। अगर वो 50% का कमाना चाहता है तो 50% पानी मिला दे। बस हो गया काम, बन गया दूधिया अमीर। ठीक है, समझे? अब देख पा रहे होगे आप, देखो 16 से ही 2/3% लाभ कमाना चाहता है, तो 16 से ही 2/3% पानी मिला दे। कुछ भी हो, कितना भी लाभ कमाना हो, पानी मिला दो। ठीक है, कितना भी हो पानी मिला दो बस। दूधिया का एक ही फंडा, जितना लाभ कमाना हो, कुछ नहीं करना, हेरा फेरी बस। कुएं में तो पानी भरा ना, तो एक आधे तो सुअर प्राणी जोड़ में तो भी, या गंदे नाले का तो नहीं, मतलब कैसा भी पानी मिला दे मैं, ठीक है। इतना तो खराब मत ही करो। अब क्या देख पा रहे होगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है हमारी। 3 टाइप हो चुकी हैं, चौथी टाइप है। देखो, एक बर्तन में 64 लीटर दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। इस बर्तन में 80% दूध है, 40% पानी निकाल लेने पर बर्तन 65%, है ना। तो एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का कितना आ गया? 25। ये कितना आ गया? 15। तो 5:3 क्या रखा है? 64 लीटर था, क्या रखा? अब इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और उसकी बताओ। तो इस बर्तन में इतना दूध था, इतना पानी निकाल लेने पर बर्तन इतना खाली हो गया। 25 15 आ गया, 5:3 आ गया, 5 और 3 8, 8 किसके बराबर है? 64, है ना। तो यहाँ से 8 आ गया हमारा। तो 8 पंजे 40, 8 तिया 24। तो ये हमारी दूध और पानी की प्रारंभिक मात्रा थी, 40 और 24। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन भी हमारे पेपर में आते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी वही है। ये क्या दे रखा है? पानी और दूध के मिश्रण में इतना दूध है, एक इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित करने पर दूध का प्रतिशत इतना रह जाता है। तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा बताइए आप। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सीजीएल 2022 में आया हुआ है। कैसे करेंगे हम इसको? देखो, पानी और दूध के मिश्रण में 60% दूध है, 60% दूध लिखा। अगर इनमें भी दूध है 50%, है ना। इस मिश्रण के एक भाग को 50% दूध वाले दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या जाता है? प्रतिस्थापित। और दूध का प्रतिशत 52% हो जाता है। तो घटाओ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, तो क्या आ गया हमारा? 1:4। क्या रखा? प्रतिस्थापित। क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड, तो रिप्लेस्ड वाला ये है, तो इसके नीचे ये है 4 अपॉन पूरा मिश्रण क्या है? 5, है ना। समझ में आ रहा है? तो 4/5 हमने क्या करा? प्रतिस्थापित करा। ठीक है, प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा कितनी है? 4/5। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है? एक मोदागर के पास इतने किलोग्राम चीनी है, एक भाग को 9%, एक को 18, और कुल मिलाकर 14। तो 9 18 14, तो 4, ये 5, 4:5 आ गया। क्या रखा है? इतनी शुगर थी, है ना। अमाउंट ऑफ शुगर जो 18%, मतलब ये 5 वाला निकालना है। तो इनका जोड़ आ गया 9, 9 बराबर ये, तो कितना आ गया?
60 गुना, तो इसका भी 60 गुना कर देंगे तो 300 kg हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आते हैं। ठीक है, हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं, ये अलग चैप्टर में भी करवा दिए जाते हैं। मैं जो एलिगेशन वाले हैं मैंने इसी चैप्टर में करवाने की सोची है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, 160 रुपये 40 लड़कों व लड़कियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 5.5 मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 3.5, और लड़के और लड़की दोनों मिलाकर 40 हैं, 40 तक भाग करेंगे तो 4। ठीक है, बीच में इनका ये आएगा 4, समझो 160 को 40 तक भाग कर दिया। इस क्वेश्चन में यही होता है, यह जो टाइप अगली टाइप चालू हुई है। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 0.5, यहाँ पे कितना आ गया 1.5, तो 1:3 आ गया हमारा 1:3। तो टोटल कितने बता रखे 40, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4, तो गुणा में 10, तो 10 और 30 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा हमें कि 30 रुपये 100 लड़के व लड़कियों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 3.6, लड़की को 2.4, और 100 से ना भाग करेंगे तो 3, कितना आ गया 0.6, ये 0.6 मतलब 50-50 आ गए। ठीक है, तो ये टाइप हमने इसी में कवर कर दी, तो सभी को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अभी रहती है वीडियो। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चंस को आप जरूर देखो। जो भाई अब आप ये टाइप देख पा रहे होगे, ये हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी करवाते हैं और इसको हम एलिगेशन से ही करते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखना, क्या वो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ। ये बहुत बार आता है पेपर में और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। अब इसको हम कैसे करते हैं समझो, इसमें क्या दे रखा है हमें कि एक व्यक्ति 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में करता है, इसका मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा। तो हमारा क्या आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमें दे रखा है 8 किलोमीटर और 17, तो बीच में क्या आ गया 10 है ना, तो 8 17 10। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस पर जब एलिगेशन लगाते हैं तो ये 2, ये क्या आ जाएगा 7। तो जो ये आता है ना, जब हम स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो ये जो हमारा आता है ये टाइम का आता है रेशियो, किसका आता है टाइम का, समझ में आ गया। तो 7:2, तो कितना आ गया 9, 9 इक्वल टू 18, 9 इक्वल टू 18, तो कितने दुगुना, तो ये 14 घंटे चली, ये 4 घंटे चली। ठीक है, क्या रखा है फुट का, बताओ फुट का कौन सा है, पहले वाला 8 किलोमीटर। अगर ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और ये 14 घंटे तक चली है, 14 8 112, तो 112 किलोमीटर हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा है ना। तो जब हमें स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो हमारा जो रेशियो आता है वो किसका आता है टाइम का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक मैंने बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए ये डाल दिया है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है घोड़े का और मुर्गे का। ठीक है, जिसमें 4 टांगे और 2 टांगे वाले सवाल होते हैं। क्या रखा है कि जो टोटल हेड्स है ना, टोटल सिरों की संख्या 300 है, पैरों की संख्या 750 है। तो जो पैरों की संख्या है 750। अब देखो सिर तो एक ही होता है, सिर क्या होता है एक ही होता है, जबकि मुर्गी में जो टांग होती है वो 2 होती हैं और घोड़े में जो टांग होती है वो 4 होती है। तो अगर कुल संख्या 300 है ना, हमने सारी की सारी मान ली मुर्गियां हैं तो कितना आ जाएगा 600, और हमने मान लिया सारे के सारे घोड़े हैं तो कितना आ जाएगा 1200। ठीक है, जबकि हमारे जो टोटल पैरों की संख्या रही है 750, तो यहाँ से हमारी मुर्गियों की संख्या और इसकी संख्या दोनों की निकल जाएगी। तो अब इस पर क्या लगा दो एलिगेशन, ये आ गया 150, ये आ गया 450, तो 3:1 है ना, जोड़ेंगे तो 4, 4 इक्वल टू कितना आ गया हमारा सिरों की संख्या, तो इतने तो पशु हैं 4, तो 4 सत्ते 4 पंजे गुणा 75। अब हमें क्या रखा है मुर्गियों की, तो मुर्गी ये हैं है ना, मुर्गी क्या है ये हैं, तो 75 गुणा में 3, तो 225 हमारा आंसर। ठीक है, 225 मुर्गियां हैं। और अगर हम कहें घोड़े कितने हैं,
तो गुणे कितने हैं, गुणा 75 तो 75। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन आपने खुद कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आपके सिंपल इंटरेस्ट में बहुत बार आता है। ठीक है, अब क्या रखा है, एक व्यक्ति 50,000 रुपये दो हिस्सों में उधार देता है, एक है 6%, एक है 9%। ये हर पेपर में आता है। यहाँ पे बीच में दे दिया रुपये में, रुपये कितना दे दिया, 4200। समझ में आ गया। अब देखो अगर 50,000 और 6% के उससे दे हुए हैं तो कितना आ जाएगा, 3,000, है ना। 50,000 का 10%, 6% तो निकालना आता होगा ना। ये 2 जीरो काट दो और 6 का गुणा कर दो। इसी तरह 9% काटना है, निकालना है तो 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा, 4500। इस पर एलिगेशन लगा दो, कितना आ गया, 1200। ये 300 तो 1:4, 1:4 इज इक्वल 1 जमा में 4 5, 5 इज इक्वल टू इसके तो गुणा में 10,000। हमें कह रखा है 6% वाला, तो कितना आ जाएगा, 10,000 हमारा आंसर। ठीक है, अगर 9% वाला पूछा होता तो हमारा आ जाता 40,000। ठीक है, कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये बहुत सारे पेपरों में आ रखा है। मैंने वो डाला नहीं है कि किस किस पेपर में आ रखा है। एक बार में 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट। जैसे कि मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करवाया था, आपको याद हो, देखो अभी करवाया था, बाइसिकल रही है दोबारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फार्मर ऑन फुट। ये देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका OSSC स्क्यू में 16 फरवरी 2025। तो जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ वो आपके पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो आप उनको ध्यान से समझो। तो भाई ये क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे जब मुझे मिलेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी वे टाइप। अब ये नेक्स्ट वाली टाइप है, ये जो टाइप है इसका तो मैंने अभी सोल्व करवाया था। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपने वहां पे देखा है। देखो ये रहा, कल का ही पेपर है 22 जून 2025। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश PSC JOAIT का पेपर था, उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं, एक ये क्वेश्चन करवाता हूँ और उसमें से एक निकाल देता हूँ। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं समझो। देखो ये मैंने उसमें भी सोल्व करवा रखा है। तो 324 20 के कॉइन है, ये 25 के कॉइन है। ठीक है, तो अगर रुपए में बदला है तो भी हो जाएगा, और उसको उसमें बदलो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, रुपए में बदलेंगे तो 100 तब भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। हम उसको पैसे में बदल लेते हैं, तो ये आ गया 7100। ठीक है, अब ये आ गया 0, ये 4 दूनी 8 और ये 64। ठीक है, इसी तरह 25 किस तक गुणा करेंगे तो 4 डबल 0 तो होगी 8 और 1, ये आ गया 8100। अब इस पर लगा दो एलिगेशन, तो यहाँ पे तो आ गया 1000। यहाँ पे कितना आ गया, अगर 6500 था तो 600, ये आ गया 620। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 0 तो 0 गया, ये कितना आ गया हमारा 31, ये आ गया 50। जोड़ करो कितना आ गया 1 और ये 81, तो कितना है 4 गुना है, क्या है 4 गुना। हमें निकालना है 20 का सिक्का का, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे तो 200 हमारा आंसर। ठीक है, सभी को आ गया समझ में। ये क्वेश्चन मैं अभी ऐड कर देता हूँ, पर हमारा कल ही क्वेश्चन आया था वो मैंने करवा दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख पा रहे होगे, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर देखो इसको कैसे करते हैं हम। इसमें कह रखा हमें 2 बर्तनों में दूध और पानी इतने अनुपात इतने में है, 2 बर्तन है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के में मिलाया जाए तो नया मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको कैसे करते हैं तो समझो। देखो क्या कह रखा हमें, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्या है, 7:5 और 7:9। तो भाई अब इसी एक क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। एक तो जो हमें लिख रखा है वो, एक जो दूसरा आता है वो आता है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है। अगर दोनों बर्तनों को, जो आगे ना 1:1 को नए
बड़े बर्तन में मिलाया जाए, बर्तन में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ये आता है, ठीक है। तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, ठीक है। ये आता है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया पहली टाइप। दूसरी टाइप जो ये क्वेश्चन दे रखा है, दोनों टाइप आपने समझनी है। पहले ये समझो, जो नए बड़े बर्तन में, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो 7:5 दे रखा हमें, 7:9 दे रखा है, ठीक है। इनका जोड़ कितना आ गया 12, इनका जोड़ कितना आ गया 16, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको नए बर्तन में डाला जाता है तो दोनों का ये जो आया है ना जोड़ बराबर होना चाहिए। तो 12 और 16 में क्या गुणा करें कि ये बराबर हो जाए, तो इनका एलसीएम आ गया 48। तो 12 को 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे भी दोनों को 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आ गया 28, यहाँ पे आ गया 20। 16 को 48 बनाने के लिए गुणा में 3, तो इस पूरे को गुणा में 3 कर देंगे, ठीक है। तो गुणा में 3 कर देंगे तो हमारा आ गया 21, और ये कितना आ गया 27, तो हमारा आ गया 47 और ये 49। तो हमारा ये आंसर। पहली टाइप सभी को समझ में आ गई ना, नए बर्तन में मिलाया जाता है। ये थी हमारी टाइप 1। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दोनों के ऊपर आते हैं। अब टाइप दूसरी जो इस पेपर में पूछ रखी है, अब 7:5, 7:9, वही सेम ऐसे ही करना है। अब जोड़ना है तो जोड़ दो, कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 16। अब यहाँ पे 1:1 कह रखा है, तो कुछ नहीं, पहले इनको बराबर करो, बराबर करो इनको। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप कितने तक गुणा करोगे 4 से, यहाँ पे 3 से, ठीक है। अब जो कह रखा है वो करो, क्या कह रखा है इसने 1:1। हम 1:1 तो दोनों में 1 तक गुणा कर देंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज कर रहे थे, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से दोनों टाइप को समझाना चाहता हूँ। तो 1:1 वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। मैं 1:1 की जगह क्या मान लेता हूँ, इसको 1:1 की जगह मैं मान लेता हूँ 2:3, ठीक है। तो 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। कुछ नहीं करना, तो आपको यहाँ पे 2 से गुणा करनी है, बराबर करने के बाद, बराबर करने के बाद 2 से, यहाँ पे 3 से, ठीक है, ठीक है। अब आप रेशियो भी ले सकते हो, जो कटता हो ना काट दो, ठीक है। जैसे 3 से ये 4 कट गया, 4 चौक 16 से ये कट गया, तो 2:3 आ गया ना। तो कुछ नहीं करना, आपको पहले बराबर करना, उसके बाद ये करना है, ठीक है। पहले बराबर करना है, उसके बाद ये जो रेशियो दे रखा है उससे गुणा, और फिर आप रेशियो ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो कितना आ गया 7 दूनी 14, ये 10, ये कितना आ गया 21, ये कितना आ गया 27। तो हमारा आंसर क्या आ गया 35:37, ठीक है। ये जब है जब हमने 2:3 दिया, ठीक है। दोनों टाइप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1:2 में है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लोगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्या दे रखा है इसमें। ये क्वेश्चन सीजीएल परी 2020 में आया था, वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे करा है। कह रखा है मिश्र धातु ए में x और y क्या है 5:2, बी में मिश्र धातु क्या है 3:4 x और y। कह रखा है सी है ना, वो प्रिपेयर किया जाता है ए और बी को 4:5 में मिलाने पर। तो अब देखो इनका जोड़ कितना आ गया 7, ये भी 7, तो बराबर तो है। अब सीधा गुणा कर देंगे, बराबर है तो ये गुणा में 4 गुणा में 5। मैंने क्या कहा था, इनका रेशियो ले लो, काट दो, 7 से 7 गया तो 4 और 5। तो इस पूरे को हम 4 से गुणा करेंगे, इस पूरे को हम 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से x और y आ जाएगा हमारा, कितना आ गया 4×5 20 और ये 15, 20 और 15 35 अनुपात।
4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 28, तो 7 पंजे 35, 7 चौके 28 कह रखा है। तो सी में y का प्रतिशत क्या है? तो y क्या है? 4। तो 4/9 किसके बराबर होता है? तो 44 सही 4/9%। किसी को नहीं आया तो बता दो। आ गया ना सभी को? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन हमारा एसएससी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2023 का क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या रखा है? वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन इतना मिल्क, दूसरे में 38 है। तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या रखा है? एक प्रकार के तरल में 24% दूध है, 24% दूध है, और दूसरे में 38% दूध है। क्या रखा है? एक कैन पहले तरल के 8 भाग, ये 8 भाग लिया जाता है, और दूसरे तरल को 4 भाग से भर दिया जाता है। क्या रखा है? नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं है। इसका आप रेशियो ले लो, 1 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये 2 क्वांटिटी ली जाती है तो 48%, ये 1 ली जाती है तो 38, जमा 38 बटे में 3, कितना आ गया? 8 8 16, ये 7 रेख 8 बटे में 3%, तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, तो 28 सही 2/3% हमारा क्या आ जाएगा? दूध का प्रतिशत नए मिश्रण में। ठीक है, कर दोगे? अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा 29वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें केवल 3 दे रखे हैं, उसमें 2 थे कि 2 मिश्रणों को, 2 जो बर्तन थे उनको एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। इसमें 3 बर्तन है, 3 बर्तनों का जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, उसको एक नए लार्ज वेसल में डाल दिया जाता है, एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो दूध और पानी का पूछ रखा है। एक चीज और आपने देखनी है कि जो हमारे से आंसर पूछता है वो उसमें पहले मिल्क है या पहले वाटर है। ठीक है, कई बार क्या करता है, पहले तो मिल्क और वाटर देता रहता है, ऑप्शन में पूछ लेता है वाटर और मिल्क, दोनों तरह के ऑप्शन दे देता है, बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो समझो आप। हमें क्या दे रखा है? 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण इतना है, 3:2, 7:3, 11:4, जोड़ो कितना आएगा? 5, 10, 15। क्या करना पड़ेगा? बराबर। बराबर करने के लिए 5, 10, 15 का एलसीएम कितना आ गया? 30। तो इसको 6 से गुणा, तो इसको 6 से गुणा, तो इसको 2 से गुणा, 3 से गुणा, तो इस पूरे को 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा, तो इस पूरे को भी 2 से गुणा। ठीक है, तब देखो 6 × 18, 7 × 21 और 11 दूनी 22, तो 21, 42, 43, 43, 53, तो 61, 61 एक ही में, तो 61:29, ये 12 आ जाएगा, ये 9, ये 8, तो 29 आ गया हमारा आंसर। बताओ बच्चों, आया है नहीं आया आपको? हैं? एक हमारा जुगर है ना मैंने जैसे हरकत की है, एक है जैसे हमारे मानो करीब है, वो ऐसे ही करता रहता है, लेडीज हो कोई हो तो बस हमारी आदत खराब कर दी उसने। ऐसे हम भी करते रहते हैं, कई बार बुलाना ना कोई आया डा अब देखो भाई साहब, नया क्या दे रखा है? 3 बराबर आयतन वाले बर्तन में दूध और पानी का दे रखा है हमें, तो 3:1 है, ये बीच में कोमा आएगा। ठीक है, 5:3, ठीक है, कोमा आएगा, तो हमारा आ गया 3:1, फिर आ गया हमारा 5:3, फिर आ गया हमारा 7:5। जोड़ो 4, ये 8, ये 12, पहले बराबर करोगे तो 24 आना चाहिए, है ना। तो 24 के लिए यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 6 से गुणा, बराबर हो गया। अब 1 गुणा में 2 गुणा में 3, 1 गुणा में 2 गुणा में 3। अब रेशियो ले लो। ठीक है, देखो 6, 6, 6 कट गया, 4, 1 आ गया, ये 2, ये 3, है ना। तो हमारा क्या आ गया? 1:2:3। तो यहाँ पे 1 से गुणा करो, यहाँ पे 2 से गुणा करो,
यहाँ पे 3 से गुणा करो तो ये 21, ये 10, ये 3, तो 31 और ये 34 अनुपात 15, 6, 1, 21 और 1 22, तो 34 अनुपात 22। अगर काटेंगे हम कितना आ जाएगा, ये 11, ये 17, ठीक है। तो हमारा 17 अनुपात 11 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो भाई हमारा मेथड ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है सीजीएल प्री 2023 में, ठीक है। क्या कह रखा है कि 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 1:1:2 में तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। तीसरी किस्म अब हम न माननी पड़ेगी कुछ। यदि मिश्रण का कुल मूल्य इतना है, तीसरी किस्म का मूल्य क्या होगा, कुछ नहीं है। आप क्या करो, देखो 153 और ये 153 और इनका जोड़ करेंगे तो 4, ठीक है। तो 4 × 12 और तो इतना आ गया, ठीक है, इतने रुपये आ गया। इसका कितना आ गया, 126 आ गया। इसका कितना आ गया, 135 आ गया। हम ना माने कुछ x रुपये था, ठीक है, तो 2x आ गया, मतलब x रुपये प्रति किलो हमने मान लिया। अब कुछ नहीं, इसमें तो घटाओगे तो ये 1 है ना, और 13 और 12 25, तो 25, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब कितना आता, 25 और हो जाता 25 और ये 35 और 1 36 आ गया। बस 2 तक भाग करना है, तो 18 और ये 80, सॉरी यहाँ पे 26 आना था, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाता, 2 तक काटते, 2 एकम 2, 2 सत्ते और 2 पंजे, है ना, तो 175.5 हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाता है। अब देखो 32वां क्वेश्चन, ये हमारे सीजीएल प्री 2024 का एक बहुत ही साधारण सा सवाल है। 3 अमल ए बी सी की सांद्रता 20, 30, 40 है, जो 3:5:A पे है, तो जिसकी सांद्रता 30 है वाले घोल प्राप्त होता है, तो ए का मान बताइए। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बिल्कुल देखो सीजीएल प्री 2023-2024 में वैसा ही सवाल, हमने इंग्लिश हटा दी। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, समझो। देखो 20 को इससे गुणा करो तो 60 जमा में, अभी परसेंटेज को हटा दो, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 150 जमा में 40 है इक्वल टू 30, 8 जमा में 30, 8 जमा में ए, तो कितना हो गया, 240 जमा में 30 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 10 ए बच गया, यहाँ पे 30 आ गया, तो ए किसके बराबर आ गया, 3, ठीक है। तो ए हमारा 3 के बराबर, तो हमारा जो रेशियो बन गया 3:5:3 बन गया। बस बिल्कुल टुच्चा सा सवाल था, टुच्चा, ठीक है, बिल्कुल एक साधारण हाँ क्वेश्चन था। अब आप देख पा रहे होगे क्या दे रखा है भैया, एमटीएस 2024 का पेपर काफी अच्छा था, ठीक है। उसमें जो मेंसुरेशन थी ना भाई साहब, गजब, मतलब कैलकुलेटर पे भी ना होती, सीडीएस में भी ना होते इतने खतरनाक पेपर, मतलब क्वेश्चंस। कह रहे फेनिल और पानी का 28 लीटर का घोल है, जिसमें फेनिल और पानी 4:3 में है, तो 4:3 7 तब कर देंगे, है ना, जोड़ से, तो 4 आ गया। इसका मतलब ये 16 है, ये 9 है। फिर कह रखे किस लीटर फेनिल पानी का घोल है जिसमें फेनिल और पानी का ये है, 3 तब करेंगे तो 7, तो 7 दूनी 14 और ये 7 आ गया। फिर 28 का दे रखा है, फेनिल और पानी के घोल में मिलाया जाता है, फेनिल और पानी का एक घोल 28 लीटर है जिसमें ये है, तो भाई ये आना था हमारा 12, ठीक है। जो ये लाइन है ना 28 लीटर फेनिल में मिलाया जाता है, ये पता नहीं मिस प्रिंट हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान मत देना, ठीक है। ये 28 लीटर यहाँ पे डॉट आता है एक के बाद, और ये नहीं, फिर अगेन 51 लीटर, ठीक है, फिनाइल वाटर। तो अब देखो 28 का 21 का था 2:1, तो 3 3 तब करेंगे 7, तो ये 14 और ये 7,
इसी तरह फिर से 51 का ये है, 9 और 8 17, 17 तक करेंगे तो ये 27 और ये 24, जोड़ो कितना आ गया, ये 36 और 7 43 अनुपात, ये कितना आ गया 30, ये 57, ठीक है। तो 57 अनुपात 43 हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आसान था। तो भाई अब आप ये एसएससी एमटीएस 2024 का एक बहुत ही खतरनाक सवाल देख पा रहे होगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, खतरनाक को हम बेगे बेगे बना देंगे। देखो अब कैसे करेंगे इसको। कह रखा है एक दुकानदार दो तरह की चीनी 120 रुपये और 80 रुपये पर केजी की खरीदता है, ठीक है, और उन्हें 2:3 के अनुपात में मिलाता है, ठीक है। तो अगर 120 रुपये प्रति केजी और 80 रुपये प्रति केजी को मिलाता है तो टोटल कितने रुपए और कितने केजी हो जाएगी। तो 120 रुपये की 2 केजी हमने माना 1 का किलो, तो 2 जमा में यहाँ पे 3 केजी हो जाएगा, तो 80 गुणा में 3, तो हमारा जो टोटल हो गया वो 480 केजी हो गया, ठीक है, 480 रुपये पर केजी, ठीक है। और यहाँ पर कितने केजी हो गया हमारा 5 केजी, समझ आ रहा है। तो ये 480 रुपये 5 केजी के हो गए, किसके हो गए 5 केजी के, 480 रुपये 5 केजी, ठीक है। कह रखा है फिर वह मिश्रित चीनी, अब ये मिश्रित चीनी है 480 रुपये के प्रत्येक किलोग्राम, तो प्रत्येक किलोग्राम तो 5 तक भाग कर देंगे हमें, तो कितना आ जाएगा ये 2, तो 96 रुपये पर केजी की जो चीज है ना, का अंकित मूल्य उसी की प्रति किलोग्राम लागत से 50% अधिक निर्धारित कर देंगे। तो इसका 50% अधिक निर्धारित मतलब 150 बटे में 100, मतलब 3/2, और फिर अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दे देंगे। 25% का मतलब 75 बटे में 100, मतलब 3/4। दुकानदार ने मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलोग्राम को किस कीमत पर बेचा, तो बस हमें 8 से भाग कर देंगे, तो 12, तो 12 निम्न 108, तो 108 रुपये प्रति किलो उसने इस मिश्रित चीनी को बेचा। कितना आसान क्वेश्चन था, सभी समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप देख पा रहे होगे एक नई टाइप जो हमारी चालू होती है, इस टाइप और पुराने वाली टाइप में बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं एक बार दोनों बता देता हूँ कौन कौन सी में क्या क्या दिक्कत होती है। देखो लैंग्वेज समझना, क्या समझना लैंग्वेज। देखो एक बार इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर दोनों टाइपों के बीच के कंफ्यूजन को भी हम सोल्व करेंगे। कह रखा है कि जो रेशियो है ना जिंक और कॉपर का वो ये है, अदर में ये है, तो किस रेशियो में मिलाया जाए। अब दोनों प्रकार की धातुओं को किस 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 अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में दोनों का अनुपात ये हो। ये बाद की बात कह दी हो, किस अनुपात में मिलाया जाए, समझे। टाइप 1। और जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है वो टाइप अब देख लो। अरे कित चले गए, अरे कित चले गए रे, ये रहे, देखो ये रहे, ये रहे, देखो इसमें और उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें कहता है कि ए और बी को इस अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है, इस अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है, या फिर नए वेसल में डाला जाता है, नए वेसल में डाला जाता है। जबकि उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप कर दोगे। देखो पहले इसमें ये गलती है, आप इसको ठीक कर देना, 1:2, ठीक है। तो अब कह रखा है जो जिंक और कॉपर ये है हमें ये प्राप्त करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना। आप ये तो पहले वाले को लेकर बटे में मिश्रण लिख सकते हो, या फिर दूसरे वाले को कैसे भी कर लो, आसानी होता है। देखो यहाँ पे जिंक, जिंक बटे में मिक्सचर,
ठीक है। जिंक बटे में अलोए कर लो चाहिए, है ना। तो जिंक कितना, 1/3, दोनों का जोड़। इसी तरह 2/5, देखो 3 और 2 5 नीचे। इसी तरह यहाँ पे 5:13, कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा दो। क्या लगा दो, एलिगेशन लगा दो। बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। अब आप देख पा रहे होगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखो वही चेंज कर। अब देखो देखो 13 तो नीचे तो 39 आएगा। यहाँ पे 13 आ गया, ये 15 आ गया। तो 15 माइनस 13 2/39 अनुपात 13 दूनी 26, 5 5 25, तो 1/65। कुछ नहीं करना, 13 तिया 13 पंजे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3:10 के अनुपात में हम इसको मिलाएंगे, ताकि नई मिश्र धातु में हमें 5:8 प्राप्त हो। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को आ गया ना समझ में। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा 36वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, देखो क्या दे रखा हमें, ये 2:3, इसमें भी गलत कर रखा है, 2:3, दोनों का ठीक करूँगा। तो 2/5, यहाँ पे क्या दे रखा हमें, 4/9। किस 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 अनुपात में मिलाया जाए, ये है हमारा डिफरेंस मेन। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 6/11। अब देखो 11 दूनी 22, 6 पंजे 30, ये बड़ा आ गया है ना, नहीं ये छोटा आ गया, छोटा आ गया, ठीक है। अब देखो 44 54, ये क्या, ये भी छोटा आ गया। देखो 11 दूनी 22, 5 छिके 30, ठीक है। अब यहाँ से देखो 11 चौक 44, 9 छिक 54, ये क्या, बीच वाला हमेशा बड़ा थोड़ी ना आता है, एक छोटा एक बड़ा, बीच का बीच, बीच वाला बीच का, ये तो नहीं है। तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। एक बार ये पेपर में आया था, बच्चों ने गलत कर दिया था, ठीक है, समझे, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारे 37वां क्वेश्चन CHSL 2023-24 में आया है, नई टाइप चालू हो गया। अब इस टाइप को हम कैसे करते हैं, समझो। देखो क्या दे रखा हमें, कुछ नहीं इसमें, देखो क्वेश्चन को समझो। एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। एक बाल्टी में 7x मान लिया हमने, 5x मान लिया। कह दिया कि है ना 9 लीटर जो मिल्क है ना, उसको वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। मतलब इसमें से 9 लीटर निकाल के वाटर में डाल दिया, तो हमारा अनुपात हो गया 7/9। तो कह रहे मिल्क बताओ, तो मिल्क बताओ, कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 7 5 35, 9 7 63, 35 35 70, 70 में तो 7 गए, देखो 7 5 35 और 9 7 63, है ना, तो 28 आ गया। तो 28 आ गया ना, तो 28x। अब देखो 9 9 81, 9 7 63, 63 81 जोड़ेंगे 4, और ये 14, ठीक है। अब हमारा कितना आ जाएगा ये, तो अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, देखो 7 और 5 का था ना, तो 12 हमें क्या निकालना है, 7x निकालना है। तो 4 तो भाग कर दो, तो 7x आ जाएगा। तो 4 दिए 12, 4 6 24, तो 36 लीटर हमारा आंसर है ना, 36 लीटर हमारा दूध आ गया सीधा। आ गया समझ में। 7x दूध था, 5x क्या था, पानी था। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब हमें क्या रखा है कि 66 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात को 5:3 करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे हमारी नेक्स्ट टाइप चालू हो गई है, इसमें 3 से 4 टाइप पे बनती है इसी क्वेश्चन में। अब इसको हम कैसे करते हैं समझो। देखो 66 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, 5:1 मिल्क वाटर। क्या मिश्रण में दूध व पानी के इस अनुपात को 5:3
करने के लिए, मतलब इस अनुपात को हमें 5:3 करना है, तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा। तो जो चीज हम मिलाते हैं ना, उस वो चेंज होती है, उसके जो दूसरे वाली है वो बराबर रहती है। तो जैसे अगर पानी मिलाते हैं तो दूध बराबर रहेगा, देखो इसमें बराबर है, अगर नहीं होता तो हम बराबर करते। ठीक है, अब देखो कितना मिलाना पड़ा, 2, मिश्रण कितना है 6। अब 6 मिश्रण किसके बराबर दे रखा है, 66 के, तो गुणा में 11, तो इसका भी गुणा में 11, तो 22 लीटर हमने क्या मिलाना पड़ा, पानी। क्या मिलाना पड़ा बेटा, पानी। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, 39। अब ये भी आप देखो क्या दे रखा हमें, 44 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है 6:5, 2:3 करना है। कह रखा पानी इसमें कम से कम कितना मिलाना पड़ेगा। तो अब देखो ये मिल्क है, ये वाटर है, अगर वाटर हम मिला रहे हैं तो मिल्क तो हमारा सेम रहेगा। अब इसको सेम करो, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है, कैसे करेंगे, 3 तक गुणा कर दो इनको, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, कितना मिलाना पड़ा, 4 लीटर, तो 4 लीटर किसके बराबर है, मिश्रण में 11, 11, जबकि ये 11 यूनिट किसके बराबर दे रखे, 44 गुणा में 4, तो 4 गुणा में 4 16 लीटर हमने क्या मिलाना पड़ेगा, पानी। ठीक है, अब 40वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब ये हमारे इसकी नेक्स्ट टाइप चालू हो गया। ठीक है, पहली टाइप मैंने अभी समझाई थी। इसमें क्या होता है, इसमें मिश्रण नहीं देता, वो ये कहता है हमने पानी इतना मिलाया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रखे मिल्क और वाटर का हमारा रेशियो है 9:4, बिल्कुल भाई साहब। कह रखे मिल्क और वाटर का 4 लीटर पानी मिलाने के बाद हो जाता है 3:2, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लीटर पानी मिलाया, इसका मतलब दूध बराबर रहेगा, जो दूसरा चीज जब बराबर रहेगी, इसको बराबर करो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 तक गुणा करोगे तो ये हमारा 9 बन जाएगा और ये हमारा 6 बन जाएगा। ठीक है, 3 तक गुणा करा, तो अब कितना बढ़ गया, 2, कितने में मिश्रण पे, 9 और 4 13, जबकि देखो यहाँ पे दे रखा कितना पानी मिलाया, 4 लीटर, ये 2 है, तो 4 लीटर मिलाया, गुणा में 2, तो ये भी गुणा में 2, तो हमारा प्रारंभिक मिश्रण कितना आ गया, 26 लीटर। कितना आ गया, 26 लीटर। तो सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब तक आप बताओ कैसी क्या हमारी क्लास चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे 41। अब इसमें है ना, मैंने इस जो क्विक रिवीजन है इसमें बेसिक से लेके और सब एडवांस तक करवा रखा है, इसको कोई भी बच्चा ले सकता है और सबको समझ में आएगा। ठीक है, जिसने कोचिंग ले रखी है उसको भी, जिसने कोचिंग नहीं ले रखी है खासकर उसको भी, दोनों बच्चों को आएगा। तो ये क्विक रिवीजन है एक तरह से, आप इसको जरूर शेयर करना। हर स्टेट, हर एग्जाम, पीसीएस तक सारे के सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। अब देखो इसमें क्या कह रखा हमें कि एक मिक्सचर है 70 लीटर ऑफ वाइन, जिसमें जो 10% है वो वाटर है, तो कितना वाटर इसमें ऐड करना चाहिए कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो इतनी हो जाए। ठीक है, तब देखो तो इसमें वाइन और वाटर है ना, अगर वाइन 10 है, 10% तो 90 हो जाएगा, तो 1:9 आ गया, है ना। अब कह रखा है 12 से 1/2, तो ये किसके बराबर होता है, 1/8 के। ठीक है, 1/8 हो जाए, तो 1/8 का मतलब क्या है, ये तो मिक्सचर है ना, ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, तो ये मिक्सचर है और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाइन और ये वाटर, डब्ल्यू ए लिख दिया वाटर। ठीक है, वो वाइन है, ये WA वाटर है। तो अगर एक वाटर है तो 8 क्या होनी चाहिए, वाइन होनी चाहिए, नहीं 7 होनी चाहिए, क्योंकि मिक्सचर क्या है 8 है, तो 1:7 होना चाहिए। ठीक है, अब कह रखे इसमें कितना वाटर मिलाया जाना चाहिए, तो अगर हम वाटर को मिला रहे हैं तो हमारी वाइन बराबर होनी चाहिए, तो बराबर होने के लिए यहाँ पर 7 से गुणा, है ना, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 63, ये कितना आ जाएगा 63, और यहाँ पे 9 से गुणा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 9 से गुणा, तो 9 से गुणा करोगे तो ये 63 हो जाएगा, और ये 9, तो कितना मिलाया गया 2। ठीक है,
और जो हमारा मिक्सचर हो गया वो कितना आ गया 63 7 70 है ना, 17 लीटर दे रखा है। तो इसका मतलब हमारा 2 लीटर ही क्या मिलाया गया, पानी मिलाया गया, जिससे जो हमारा पहले 10% पानी था अब कितना हो गया 12 से 1/2%। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले वाली जो टाइप करवा रखे उसी की तरह। और ये CHSL 2023 में आया हुआ है, ठीक है। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन वही थी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब इसमें कह रखा है कि इतने लीटर प्रति रुपए की दर से 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि जो मिश्रण है ना, मिश्रण की कीमत इतनी हो जाए। तब देखो एक सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/2। 3/2 लीटर पर रुपए है ना, इसकी जो कीमत है अब क्या हो जानी चाहिए 15/8, ठीक है। अब एक बात करो, आप रेशियो ले लो, तो 3 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, है ना, 200 काटोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4:5 हो जानी चाहिए, ठीक है, 4:5। समझ में आ गया क्वांटिटी। तो पहले कितना दे रखा था 60 लीटर दूध, अब कितना हो जाना चाहिए मिश्रण, तो गुणा 15 तो 75। अब देखो दूध नहीं मिलाया इसमें, पानी मिलाया है, तो पानी कितना मिला है इसमें 15 लीटर, कितना मिला है 15 लीटर, ठीक है। ये यहाँ पे भी देख पा रहे होगे। तो एक का डिफरेंस अगर 4 × 15 हो रहा है तो 1 × 15 15 लीटर इसमें पानी मिलाया गया है। समझ में आ गया, जिससे जो मिश्रण का रेट अब कितना हो जाएगा 1/7/8 लीटर प्रति रुपए। पहले कितना था 1/2 लीटर प्रति रुपए। बहुत ज़्यादा आसान ट्रिक है ये, आपने ये यूज करना है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे 43 क्वेश्चन, है ना। अब इसको कैसे करेंगे समझो। क्या कह रखा है, एक बर्तन में 3:7 के अनुपात में शराब और पानी का 80 लीटर मिश्रण है। यदि बर्तन से 40 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसकी जगह 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो शराब और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो पहले 80 था, अब 40 निकाल दिया तो 40 बच गया, ठीक है। तो 40 के अनुसार ही कर देते हैं, तो 3 और 7 तो 10, है ना, 10 = 4, है ना, 10 × 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 28, ठीक है। अब क्या रखा 40 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो पानी डाल दिया जाता है, तो पानी डाल दिया तो कितना आ जाएगा ये हमारा 68 और ये 12, ठीक है। रेशियो लेना है तो ये 17 और ये कितना आ जाएगा 3:17 हमारा आंसर, ठीक है। ये MTS 2024 में आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, हमने आसानी से तय कर दिया, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बनी हमें। अब ये CGL 2024 का आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या देखा है, एक आम का जूस इतने के अनुपात में पानी और आम के रस को मिलाकर बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के रस में, ये जो है ना ये 160 है, तो इसका मतलब ये 90 है ना, पानी, और 70 इसमें क्या है जूस में x लीटर पानी मिला दिया जाता है और 3x लीटर आम मिला दिया जाता है, जिससे हमारा 13:14 हो जाता है। क्या रखा नए आम के जूस की मात्रा क्या होगी, तो 27, है ना, 9 से भाग वाला चाहिए। तो अब देखो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, है ना, और ये 39, 14 और 39 कितना आ जाएगा 5 2, तो 25x = देखो 13 7 91, 13 14 निम्मा कितना होता है 126 0। अब इसका डिफरेंस देखो 0 5, है ना, ये कितना आ गया 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ से हमारी x कितना आ जाएगा, तो देखो 25 से कम 25 25 चौके, है ना, तो ये हमारा कितना आ गया देखो ये 42 हो जाएगा, है ना। तो ये 160 तो पहले ही था, 14 चौक 56 और जोड़ देंगे तो 6, ये 216 हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये 160 तो पहले था, हमने क्या जोड़ा है x और 3x, मतलब 4x जोड़ा है, तो 4 × 14 तो कितना आ जाएगा 56 जोड़ देंगे 216, ठीक है। वैसे भी इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, इसमें पूछ रखा है कि जूस की नए आम के जूस की मतलब इनका अनुपात
अब इनका जोड़ देखो 27 हो रहा था, 27 मतलब 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से भी हम आसानी से कर सकते थे, तो 216 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, अब क्या रखा है इसमें, देखो अब नई टाइप चालू हो गया। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं समझो। देखो मैंने इसके ऊपर 3 क्वेश्चन ले रखे हैं, सीजीएल प्री 2023 हमारे, ये पहले जब मैं करवाता था वे क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप सीजीएल प्री 2023 वाले से ही समझो इसको हम कैसे करते हैं। क्या कर रखा है, एक बर्तन तरल से भरा हुआ है जिसमें 5 भाग तो मिल्क है, पानी है, सॉरी वाटर है, 5 भाग क्या है वाटर, और 11 सिरप, ऐसे कर दिया तो 11। कह रखा है मिश्रण का कौन सा भाग निकाल कर पानी से बदला जाए। अब पानी से बदला है तो सिरप हमारा सेम रहना चाहिए ताकि मिश्रण 2:3 हो जाए, तो 2:3 हो जाए। ठीक है, अब देखो अगर हमने पानी मिलाया है तो सिर्फ बराबर होना चाहिए, तो बराबर के लिए अब 22 है ना, 2 तक गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 11 तक गुणा करेंगे इसको तो 22 और ये 33, समझ में आ रहा है। तो भाई साहब हमने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी आप अपने पेपर में ध्यान रखना, क्या गलती कर दी हमने। जैसे वाटर सिरप था ना, देखो यहाँ पे दे रखा हमें चाशनी और पानी, मतलब 2:3 लिखना था हमने। ठीक है, 2:3। अब हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, तो 2:3 लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब बराबर करेंगे इसको। ठीक है, अब बराबर करेंगे तो यहाँ पे 3 तक गुणा होगी तो 33 और ये 15। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है तो 11 तक गुणा करेंगे तो 33 और यहाँ पे 22, तो कितना जुड़ा 7, कितना जुड़ा 7, तो जमा में 7 बटे में ये जो बाद वाला होता है ना, जैसे कह रखा है तो मिश्रण का कौन सा भाग निकाल कर, मिश्रण का कौन सा भाग निकाल कर पानी से बदला जाता है, तो कौन सा भाग, तो बटे में 55। ठीक है, जो ये लास्ट वाला होता है ये आता है। ठीक है, तो 7/55 हमारा आंसर। आप क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, अब ये सीजीएल प्री 2023 में आ रहा है, आगे भी ये जरूर पेपर में आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक और करवा देता हूं मैं उसके बाद। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 46। अब 46 को हम कैसे करेंगे, तो देखो एक बर्तन एक द्रव से भरा हुआ है जिसमें 7 अंश दूध है, 3 अंश पानी है। कितना मिश्रण हटा दिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध, कितना मिश्रण, तो वही देखो सेम लैंग्वेज है सीजीएल वाली ही, कि आधा दूध और आधा पानी, उतना ही पानी, तो ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 आ जाएगा, कितना वाटर 4 बटे में 14, तो 2/7 हमारा आंसर। ठीक है, जो लास्ट वाला है ये हमें लिखते हैं। अब आपने ये आप खुद बताना है, कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, ये सीजीएल प्री 2023 का। यदि 60 लीटर दूध के घोल में इतना दूध है तो घोल में दूध इतना करने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। अब देखो मिल्क वाटर, देखो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवाए थे। तो मिल्क कितना 40%, इसका मतलब 2:3 है ना। कह रखा है 60%, मतलब आपने 3:2 करना है, तो दूध मिलाना है, तो वाटर क्या होगा, वाटर सेम आएगा, तो आप वाटर को सेम कर लो, तो यहाँ पे 2 तक गुणा करो इसको, तो कितना आ जाएगा 4:6, यहाँ पे 3 तक गुणा करो तो कितना आ जाएगा 6 और ये 9। ठीक है, तो कितना मिलाया आपने 5, 5 मिलाया कितने के मिश्रण पे, तो 4×6=10 के मिश्रण पे, जबकि मिश्रण कितना है 60, तो गुणा में 6 कर देंगे, यहाँ पे भी गुणा में 6, तो 30 लीटर आप दूध मिला दोगे तो आपका 60 लीटर 60% दूध हो जाएगा। ठीक है, गोल में 60% उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। देखो पहले क्वेश्चन करवाए थे ना जो मैंने, ये रे देखो 1 मिनट, देखो ये रे
सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। उसमें बस परसेंटेज दे रखी है, आपके में यहाँ पर मैंने परसेंटेज नहीं करवाई थी, उसको परसेंटेज में चेंज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, ज़्यादा तरीके सीखोगे तो फिर बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब देख पा रहे होगे 49th क्वेश्चन आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2023 में आ रहा है। क्या रखा है, समान आयाम के दो टिन, तो एक तो 1/5 दे रखा है, 1/6 दे रखा है। हमने समान आयाम मानने हैं तो 5 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। 30 मानना है हमने। क्या रखा है, एसिड से भरे हुए हैं, तो अगर पहला कंटेनर 1/5 है तो मतलब 6 किसका है, एसिड का है, ठीक है। और दूसरा जो कंटेनर है 1/6, तो इसका मतलब जो बी है वो उसमें 5 भरा हुआ है, ठीक है। 5 कुछ भी मान लो, लीटर या कुछ भी, है ना, क्वांटिटी मान लिया हमने 5। क्या रखा है, यदि डिब्बों का शेष भाग, अब देखो पूरा कितना है, 30, है ना, सेम आयाम है। अगर 6 इतना भरा है तो कितना रहेगा, 24। 24 पानी से भरा हुआ है, वाटर से। अगर इसमें 5 भरा हुआ है तो 25 भरा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। परिणामी सामग्री को गिलास में मिलाया जाता है, तो गिलास में एसिड की कितनी इकाई मिलाई जानी चाहिए। देखो, परिणामी जो सामग्री है ना उसको गिलास में मिलाया जाता है। अब इसको मिला देंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। तो 11 एसिड और 49 आ गया। तो कह रखे गिलास में कितना एसिड मिलाया जाना चाहिए ताकि एसिड और पानी 1:1 हो जाए, ठीक है, 1:1। अब एसिड मिलाना है तो इसका मतलब हमारा वाटर सेम रहेगा, ठीक है। वाटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वाटर को सेम मिला बना लो। अब यहाँ पे 49 तक गुणा करो, यहाँ पे भी 49 तक गुणा करो, ठीक है। कितना मिलाया गया, 38। कितना मिलाया गया, 38, ठीक है। तो 38 हमारा क्या आ गया आंसर। तो कितनी इकाई मिलाई गई, 38, ठीक है। समझ में आएगा। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, बस हमारे 12 क्वेश्चन रह गए। अब देखो, 60 लीटर का घोल 2:3 के अनुपात में डाई और पानी से बनाया जाता है, ठीक है। तो कह रखा है घोल में पानी मिलाया जाता है ताकि पानी में डाई का अनुपात इतना हो जाए, ठीक है। फिर घोल का 1/4 हिस्सा हटा दिया जाता है तो 3/4 रह जाता है। कह रखा है अंतिम घोल में 2/3 के अनुपात में डाई और पानी मिलाना है, ज्ञात कीजिए कि कितना लीटर डाई मिलानी है। तो ये सीआरपीएफ का है, करते हैं हम अब शुरू। तो देखो क्या रखा है, 60 लीटर का घोल है जो 2:3 के, उसमें डाई और पानी, तो डाई और वाटर 2:3, ठीक है। कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी और डाई, देखो ये ध्यान देना, पानी और डाई, तो डाई यहाँ पे 5 आ जाएगा और पानी 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। देखो पहले पानी दे रखा है फिर डाई, और यहाँ पे डाई और पानी दे रखा है। तो समझ, ध्यान से पढ़ना पेपर में। ये एग्जामिनर अब कर रहा है कि पहले जैसे डाई और वाटर दे दिया तो बाद में वाटर या डाई दे देता या कुछ भी कर देता वो, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब डाई हमारी बराबर है, तो बराबर के लिए यहाँ पे 5 तक गुणा करना पड़ेगा, तो ये 10 आ गया, ये 15 आ गया। अब यहाँ पे 2 तक गुणा करना पड़ेगा तो 10 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। नहीं भाई साहब, गलत कर दिया हमने। देखो ऊपर पढ़ो इंग्लिश में, इंग्लिश में वही दे रखा है, डाई पहले और वाटर बाद में। ये हिंदी में हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाई और वाटर दे रखा है 3:5। अब डाई बराबर करेंगे हम, तो यहाँ पे ऊपर रे में 3 तक गुणा और नीचे रे में 2 तक गुणा, तो यहाँ पे 6 आ गया, है ना, ये 9 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 6 और ये 10, ठीक है। तो कितना मिलाया गया, 1, और ये कितना है, 15, ठीक है। तो हमारा मिश्रण कितना, 60, तो 15 चौके 60, ये 4 लीटर मिलाया गया, कितना, 4 लीटर, ठीक है। अब कह रखा है छोड़ दो इसको, देखो 2:3 था ना डाई और वाटर का, 5 तो भाग कर दो 12, तो 12 दूनी 24 लीटर आ गया। ये कितना आ गया, 36 लीटर आ गया, ठीक है। ये डाई हमारा 24 और वाटर हमारा 36, ठीक है। अब क्या रखा है इसमें,
वाटर ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि डाई 3:5, 3:5, तो डाई तो सेम रहेगी, तो 3×8 = 24, 8×5 = 40, समझ में आ गया। तो 4 लीटर इसमें पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। क्या रखा है, 1/4 है जो सॉल्यूशन वो रिमूव कर दिया जाता है। तो अब 24 और 40 हमारा क्या है, 24 और 40, ठीक है, 24 और 40 है, ये है हमारा अभी जो आया है, जो लास्ट का। अब इसमें क्या रखा है, 1/4 हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर बचता कितना है, 3/4। तो 24 का 3/4 रहता है और इसका भी 3/4 रहता है। इसका मतलब डाई जो बच गया वो हमारा 18 और ये 30, ठीक है, 18 लीटर और 30 लीटर। अब आगे बढ़ो, क्या दे रखा है, अब इसमें डाई ऐड कर दी जाती है, जिससे डाई और वाटर का 2:3 आ जाता है। तो डाई अगर ऐड करेंगे तो वाटर सेम रहेगा, तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 है ना, गुणा में 10 कर देंगे, तो कितना मिलाया गया, 2। तो कितने लीटर डाई मिलाएगी, 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर है ना। ये क्वेश्चन आसान था, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, आप इसको रख के भी कर सकते हो, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब आप नेक्स्ट टाइप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब ये टाइप बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। क्या है ये टाइप है, बहुत बार पूछी जाती है। कौन सी, कि इस प्रोसेस को 2 बार किया जाता है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या रखा है, कंटेनर में 25 लीटर दूध है, कितना है, 25 लीटर दूध है। हमने निकालना है कितना दूध, अब कंटेनर में कितना दूध है, मतलब हमने बताना है जो बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ, बचा हुआ या लेफ्ट। तो लेफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी है, तो 1 माइनस जितना ये हटाया जाता है ना, जैसे 5/25 की पावर n, n क्या है, कितनी बार ये दोहराया गया, और यहाँ पे जितना हमें ये दे रखा है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी पहले दे रखी है कि इतना दूध था, इतना मिश्रण था, जो भी था, तो ये हम फार्मूला इसमें लगाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 25 गुणा में, अब 5 लीटर हटाया जाता है, तो 5/25, तो 1/5, ये तो हटा दिया हमने, बचा कितना, बचा हुए पर ध्यान देना है, जो निकाल देना वो तो निकाल दिया, उसने जान दो कुएं में पड़न दो, हमारे पास कितना बचा हुआ है हमें उससे लेना देना है। कितने आदमी छोड़कर चले गए हमने उनका मतलब नहीं है, हमारे पास अभी कितने हैं हमें उनसे मतलब है, ठीक है। तो 1/5 तो चला गया, तो 1 में तो घटाओगे, बच कितना गया, 4/5। अब देखो, दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है, और इस प्रक्रिया को आगे 2 बार और, मतलब 1 बार तो हो गया, 2 बार और करो, तो 4/5, 4/5, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 25, है ना, ये कितना आ गया, 64/5 गुणा में 2, गुणा में 2, तब 12.8 लीटर हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, जब भी आए 2 बार 3 बार, हमने बचे हुए पे ध्यान देना, हमें किस पे ध्यान देना है, बचे हुए पे, जो हमारे पास है हमें बस उनका ख्याल रखना है, जो गए गए, ठीक है। अब आप 52 क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या दे रखा है हमें, कि कंटेनर में 40 लीटर सांद्रित सिरप है, 40 लीटर है, अगर 4 लीटर को निकाल लिया जाए और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया जाए, और सेम प्रोसेस रिपीट करें 3 बार, तो लास्ट में सिरप कितना रह जाएगा, विल बी द सिरप इन द कंटेनर। एक बात और ध्यान से समझो, जिसे पानी से रिप्लेस किया जाता है ना, तो उससे जो दूसरा रहेगा उसकी क्वांटिटी हमने लेनी है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हम निकाल लेंगे, समझ आ गया। जैसे वाटर से रिप्लेस किया जाता है, तो हम यहाँ पे मिल्क की निकाल सकते हैं, समझ आ गया। इसी तरह अगला और है, उसमें भी वाटर से ही जब निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं वाटर से ही, तो हम दूध की या जो सिरप है, या जो दूसरा रहता है, उसके हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 लीटर दे रखा है,
अब 4 लीटर मतलब 4/40, बचा हुआ कितना है 9/10, तो 9/10 गुणा में 9/10 गुणा में 9/10, ठीक है। कितनी बार किया जाता है 3 बार। तो कह रखा है परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन विल बी इन सिरप, तो कुछ नहीं है दिक्कत। देखो 0 से 0 गए यानी ये 729, 4 तक गुणा करेंगे तो 58, 120, 116, 1, 28 और 1, 29। जैसे अब आप देख पा रहे होगे 29 है ना, और ये 29.16 लीटर, ये क्या आ गया हमारा जो बचा हुआ सिरप है कंटेनर में। अंत में कंटेनर में घोल का कितना प्रतिशत सिरप है, तो ये हमने तो लीटर में निकाल दिया है ना। अगर पेपर में आता लीटर में तो लीटर में निकाल देते, दोनों तरीके समझा रहा हूं मैं। अगर पेपर में पूछा कितने लीटर है तो आपने निकालना यहाँ पर 40 रख के, ठीक है, यहाँ पर 40 लीटर था। मान लिया आप तो पूछा प्रतिशत, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है तो आप 100% है ना, गुणा में 9/10 गुणा में 9/10 गुणा में 9/10, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो यहाँ पे आएगा 729 है ना, यहाँ पे एक ये पॉइंट रख जाएगा तो 729। तो भाई जैसे कि बताया था अगर परसेंटेज में मानेंगे तो 100/90, 100 गुणा में 9/10, 9/10, 9/10, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो के 772.9% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन जोड़ दिया है, ऑप्शन इसमें लिखा नहीं था, ठीक है। तो हमारा आंसर है ये, ठीक है। मैंने ठीक कर दिया अपनी फाइनल सीट पे, आपको ये ठीक मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो 53 क्वेश्चन क्या दे रखा हमें कि समाधान ए और बी में और पानी ये है। यदि 5 लीटर ए को 6 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, इसके अलावा परिणामी संख्या में 1 लीटर पानी और 3 लीटर ना 1 लीटर एल्कोहल और 3 लीटर पानी भी मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में एल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन अच्छा भाई, देखो अब कैसे करते हैं इसको। अब एक चीज समझो, अगर ए का 5 लीटर तो ए का क्या दे रखा 5:4 है ना, इसका मतलब इसमें जो एल्कोहल है और वाटर है उसका क्या आ जाएगा, तो 5/9 गुणा में 5 जमा में बी का जो 7/18 गुणा में 6 रेशियो 4/9 गुणा में 5 जमा में 11/18 गुणा में 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो 18 18 बराबर कर दो, तो गुणा में 2 गुणा में 2, यहाँ पे भी गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। तो ये तो आ गया 40 जमा में ये कितना आ गया 66/18 रेशियो ये 50 जमा में 42, तो ये कितना आ गया 92, और ये 4 4 10 तो 106 है ना। तो 92/18 और ये 106/18, ठीक है। ये इतने लीटर हमारा आ गया। अब कह रखे इसमें एल्कोहल 1 लीटर मिलाया जाए और इसमें 3 लीटर मिलाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 × 54 तो 54 जोड़ देंगे तो कितना आ गया ये 54 50 जोड़ेंगे 160/18 अनुपात, इसमें 18 जोड़ देंगे 100 110/18। अब बस रेशियो लेना था, 18 तो 18 गया, 0 तो 0 गया, तो 11:16 हमारा आंसर, ठीक है। हमने लीटर में करा है डायरेक्ट, कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है आपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये सीजीएल 2023 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब समझो इसको हम कैसे करेंगे, इसका जो बेस्ट तरीका है उसी से करवाएंगे इसको। तो इंग्लिश आपने देख ली होगी, मैं इंग्लिश को छुपा रहा हूँ और हिंदी को केवल दिखाऊंगा, ठीक है।
अब कह रखा है इसमें कि एक कंटेनर में स्प्रिट और पानी 80 लीटर मिश्रण में 7:9 है। यदि मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर में बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो हमने माना एक बी कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 80 लीटर था ना मिश्रण, तो 7:9 में था। नौ और 7 16, 16 पंजे, तब 5 सत्ते 35 और ये 45, इतने 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 लीटर आ गया, ठीक है। छोड़ दो इसको। तो ये कितना है 7:9, ये क्या है स्प्रिट और पानी। 20 लीटर इसमें डाल दिया जाता है, तो हमें स्थानांतरित पानी मिलाया जाता है ना, तो हम स्प्रिट के उससे करते हैं इसको। किसके उससे करते हैं? स्प्रिट। अगर स्प्रिट 7 है तो पानी 9 है, तो सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 7:16। ये स्प्रिट है, ये सोल्यूशन है, मिक्सचर एम मान लिया हमने, ठीक है। सोल्यूशन स्प्रिट और मिक्सचर। अगर मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर में, तो स्प्रिट कितना? 7/16 गुणा में 20, ये स्प्रिट हो गया। और 16/16 ये तो स्प्रिट हो गया, है ना। स्प्रिट ही लेना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इतने लीटर आ गया ये स्प्रिट, ठीक है। अब कह रखा है, अब जैसे 20 लीटर निकल गया, 20 लीटर निकल गया, टोटल 80 था, तो 1/4 निकल गया, तो रह कितना गया? मिक्सचर तो 4 ही है, तो 3 रह गया, ठीक है। तो 3:4, ठीक है। तो 64 और यो 21, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब कह रखा है हम ध्यान देंगे कितना रह गया, ठीक है। अब कह रखा है फिर इस मिश्रण का 32 लीटर, तो 21/64 गुणा 32 बेस यो लीटर, तो हमारा क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। यहाँ से 7/16 20। अब हमारा 20 लीटर निकल गया, बच गया कितना? 60, तो 60/80, तो 60/80 मतलब 3/4, ठीक है। अब ये लीटर आ गया, बस हमने जोड़ना है, तो 60/16 ये इतना, ठीक है। तो 4 से काट देंगे, 4 चौक 4 पंजे, ठीक है। अब 32 और ये 2, तो अब हम यहाँ पर जैसे 4 है ना, तो 2 बनाने के लिए 2 2 से कर देते, तो यहाँ पर आ गया 42 जमा में, वहाँ पे 35/4, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिट आया है। क्या है ये? हमारा स्प्रिट, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया 7, और ये कितना आ गया? 7, तो 77/4 ये हमारा क्या है? स्प्रिट, ठीक है। अब हमारा स्प्रिट तो कितना आ गया? 77/4, जबकि इसमें मिश्रण कितना था बी में? तो देखो 20 लीटर ये मिलाया था, 32 ये मिलाया था, तो टोटल कितना आ गया? 52, ठीक है। तो स्प्रिट तो कितना? 77/4। अब 4 ये नीचे चला जाएगा मिक्सचर के साथ, तो 52 गुणा में 4, तो ये देखो कितना आ गया? ये 8 और ये 20, तो ये 77 क्या? स्प्रिट। तो हमें पूछ रखा है पानी और स्प्रिट। अगर मिक्सचर 208 है और स्प्रिट 77 है, तो इसमें तो घटाओगे तो मिल्क आ जाएगा, वो वाटर आ जाएगा। तो वाटर कितना आ गया? 131/77, ठीक है। क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लीटर निकालना, फिर जैसे बच गया 3, तो 3:4 है ना। तो यहाँ से हमने क्या निकाला? फिर जो बचा हुआ था उसका रेशियो, ठीक है। फिर यहाँ से 32 लीटर का करा, तो यहाँ से आ गया हमारा लीटर में, तो 77/4 लीटर आ गया हमारा स्प्रिट। टोटल कितना जा चुका था बी में? 52,
52 लीटर जा चुका था। तो हमने इनका रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकाल कर हमने वाटर स्प्रिट का तो था ही, मिक्सचर का था, तो मिक्सचर में था हमने स्प्रिट निकाल दिया तो हमारा वाटर का आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का ये सबसे आसान तरीका है। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, 55। क्या दे रखा है, ए कंटेनर हैव ए प्योर मिल्क 40% is replaced by water and the process is repeated 3 times. At the end of the third operation जो प्योरिटी ऑफ मिल्क है वो क्या है, तो कुछ नहीं है, तो उसमें तो प्योर मिल्क 100% होगा, तो 100 गुना में अब 40% को वाटर से रिप्लेस कर दिया जाता है, हमने पानी मिल्क निकालना है तो कुछ नहीं है, तो 40/100 मैंने क्या बताया था, क्या आ गया 2/5, तो कितना बच गया 3/5 गुणा में 3/5 गुणा में 3/5। ठीक है, 25 तक काटेंगे तो 4, 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108/5 गुणा में 2 गुणा में 2, ये 16, ये 2। ठीक है, तो 21.6% हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है ना। अब आप 56 क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमें क्या रखा है 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का इतना है, इस मिश्रण का 10 लीटर निकाल कर दूध से बदल दिया जाता है। ठीक है, 10 लीटर निकाल कर दूध से बदल दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत, तो देखो दूध से ही बदला है तो हम पानी का निकाल सकते हैं, डायरेक्ट दूध का नहीं आएगा, पहले पानी का निकालो, 100 में तो घटा दो, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा फिर दूध का। ठीक है, जब 100 में से पानी का निकाल देंगे तो हमारा दूध का आ जाएगा। अब कह रहे हैं 100 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो अब देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब इसमें दूध से बदला जाता है तो हम पहले पानी का निकालेंगे। ठीक है, तो अब 2:3 है, तो जोड़ 5 है ना, तो ये 40 आ गया, 60 लीटर आ गया। अगर 60 लीटर था पहले, अब 10-10 लीटर निकाला जाता है और दूध से बदला जाता है, तो कितना आ गया 1/10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9/10। अरे 3 बार कराया जाता है, देखो बदला जाता है 2 बार और दोहराया जाता है, मतलब 3 बार, तो 9/10, 9/10। ठीक है, तो देखो 1 0 से 1 0 गई, ये 729, 6 से गुणा करेंगे, 6 निम 54, 6 दूनी 12, 5 17, और ये 6 से 42 43, तो 43.74 लीटर आ गया। ठीक है, अगर 100 लीटर था तो हमारा पानी कितना आ गया, वो दूध कितना आ गया, 100 में तो घटा देंगे तो हमारा 56, अगर 4 घटा दे 56, तो 56.26 है ना, 74 फिर घटाओगे तो 26। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, लीटर क्योंकि 100 लीटर रहता है इतना परसेंट दूध रह गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ में आ गया होगा। अब दे रखा है एक बर्तन में 3:7 के, ये एमटीएस का 2024 का के अनुपात में शराब और पानी 80 लीटर है। यदि बर्तन से 40 लीटर निकाल दी जाए और उसकी जगह 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो शराब और पानी का अनुपात, ये पहले भी मैंने करवाया था, बिल्कुल एग्जैक्टीज ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर देखो यहाँ पे, अच्छा ये तो मैंने करवाया था शायद, कोई नहीं, देखो 40 लीटर रहेगा तो ये 10 4, तो ये 12 आ गया, और ये 28 आ गया। अब क्या रखा 40 लीटर, अगर 40 लीटर पानी डाल दिया जाए, अगर 40 लीटर पानी डाल दिया जाए तो कितना आ जाएगा 68, ये 12 है ना, तो ये 3 और 17, ये तो करवाया था भाई साहब, ये तो करवाया था, ये 2 बार कैसे आ गया, ये हटा दूंगा मैं 57 में। अब आप हमारा 58वां देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, अमल और पानी 32 लीटर का घोल है जिसमें अमल और पानी का इतना है, तो यदि घोल में से 12 लीटर निकाल दिया जाए तो अब कितना बच गया 20 लीटर। ठीक है, तो और इतना लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी घोल में अमल और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर 20 लीटर था तो जो हमारा अमल बच जाएगा वो 5/8, और यहाँ पे 20 गुणा में 3/8, और इसमें कितना जोड़ देंगे
तो 15/2, ठीक है। तो 4 दूनी 4 पंजे, है ना, 2 2, तो ऐसा ही है। तो 15 15 30 बटे में 2, तो कितना बच गया 15, है ना। और यहाँ से कितना आ गया 4 दूनी और 4 पंजे तो 25, और ये 2 वापस जाकर गुणा, तो 5 दिए 5 पाँचों, तो 5 और 5 6 हमारा आंसर। कुछ नहीं करना, जैसे इसमें 12 घटा दोगे 20 लीटर आ गया, 20 लीटर के अनुसार ये निकाल दो कितने कितने लीटर आ गया। उसके बाद इसमें पानी जोड़ दो, कितना 7.5। आगे समझ भाई, तो आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अभी ये भी मैंने करवाया था, ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया था CHSL वाला, 15 लीटर था ना इसका, ये भी मैं निकाल दूंगा। अब देख पा रहे होगे आप 60 क्वेश्चन क्या दे रखा है। आधे लीटर घोल में इतना एल्कोहल है, एल्कोहल की सांद्रता इतने के लिए मिलाए जाने वाले एल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसी ईयर 2024, ये भी पहली वाली टाइप के अनुसार ही आप कर लेना। तो इसका आंसर आपने कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। डॉक्टर वाली लैंग्वेज लिख दी मैंने, हैंड राइटिंग, डॉक्टर वाले सवाल आएगा भाई साहब। देखो SSC GD 2025 का ये क्वेश्चन है, क्या रखा है, एक दवा में 60 लीटर पदार्थ एस है, 40% टी है, ठीक है। तो हमने 3 और 2 माने। अब देखो, यदि एस का क्रय 30 से बढ़कर 40 हो जाए, अगर पहले 30 था तो सीपी निकाल लेते हैं हम, कितना आ गया ये 90, और इसी तरह ये 30 था तो 40 के उससे, तो इसका सीपी कितना आ गया 2, तो ये भी 60 आ गया, तो हमारा आ गया 150, तो सीपी हमारा आ गया 150। लेकिन अब देखो 3 40 हो गया तो 120 एसपी आ गया, घटाकर 20 कर दिया तो ये 40 आ गया, तो 160 आ गया, ठीक है। कितना बढ़ गया 10, किसके ऊपर 150 के ऊपर, गुणा में 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गई, तो 15 छिक 90, 90 से 6 से 2/3%, और 2/3 होता है 0.67, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे भी अजीब बना रखा है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। समझो क्या था, एक दवा थी जिसमें 60% तो पदार्थ एस था, 40% टी था, ठीक। पहले उसका क्रय 30 था तो 90 आ गया, हमने 60 क्यों लेना, ये रेशियो लेकर हमने 3 और 2 ले लिया, तो ये 90 आ गया, ये 60 आ गया सीपी, तो सीपी आ गया हमारा 150। अब क्या करा, 30 जो रेट था ना, अब उसने 40 बढ़ा दिया एस पे, तो अगर 40 बढ़ा दिया तो 120 आ गया, और इस पे 10 घटाकर 20 आ गया, 20 रुपए, तो 20 के उससे 40, तो अब कितना आ गया 160। तो इंक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज वाले कट गए, कितना हो रहा है, तो अब कितना हो रहा है 10, किसके ऊपर 150 के ऊपर, है ना। तो 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देख पा रहे होगे, ये 2020 में आया है, ये लगभग आता रहता है, ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन है। ड्राई फ्रूट वाला क्वेश्चन समझो, जैसे कोई भी फ्रेश फ्रूट है, मान लीजिए एक फ्रेश फ्रूट है, अगर इसको आप सूरज की किरणों में रख दो तो इसका वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, इसका वाटर क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, इवापोरेट हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन जो इसके अंदर का गुद्दा है, जो इसके अंदर का गुद्दा है, गुद्दा, गुद्दा वो जो कि, गुद्दा वो जो कि वो नहीं हो, उड़े ना, ठीक है, वो तो ऐसे ही रहेगा जो इसका गुद्दा है। तो अगर ताजे फल में 32% पानी है तो गुद्दा कितना होगा, है ना। दो चीजों से ही बनते हैं फ्रूट, एक वाटर, एक उसके अंदर जो कंटेंट है, गुद्दा जिसको बोलते हैं। अगर तो अगर 72 पानी है, 72%, तो बच कितना गया हमारा 28%। तो 28% जो फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट, तो सूखे मेवे में 20% है, तो सूखा मेवा, हमने सूखा मेवा मान लिया डीत है, तो ड्राई फ्रूट का 80% बराबर होगा। तो कह रखा है 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा मेवा प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने, तो एक चीज समझो, इसमें क्या निकल के आ रहा है कि फ्रेश फ्रूट का 28%,
ड्राई फ्रूट के 80% के बराबर है। तो ऐसे फ्रेश और ड्राई का रेशियो आ जाएगा कितना, 80/28। ठीक है। अब फ्रेश फ्रूट है 100 किलो, तो 100 किलो हमने निकालना है कितना सूखा मेवा आएगा। तो क्या करेंगे, गुणा में 28/100 बटे में 80। ठीक है। तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 4 से काटेंगे 7, 7×5 35, 35 किलो आ जाएगा। समझ में आएगा। तो जो गुद्दा है ना, फ्रेश और ड्राई दोनों का बराबर रहेगा। ठीक है। बस पानी इवापोरेट होता है, पानी ही वोलेटाइल है, पानी ही चेंज होता है। ठीक है। समझ में आ गया। तो भाई मिक्सर एरीगेशन होता है कंप्लीट 3 दिन के अंदर। कल सुबह वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके अलावा परसेंटेज की जल्द ही आएगी। उसके बाद आएगी फिर सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो आप जुड़े रहें। 62 क्वेश्चनों में आपके सारे लॉजिक मैंने सोल्व कर दिए हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और भाई थोड़ा सपोर्ट करो, देखते हैं और जो भी होता है।